नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे EMRS PGT हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमने कवियों की सीरीज चलाई हुई है उसमें करेंगे। आज हम रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बिहारी लाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। EMRS PGT हिंदी के पाठ्यक्रम में हर एक काल के कवियों को इंक्लूड किया हुआ है कि इस काल से इन कवियों से संबंधित जीवन परिचय के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आदिकाल के कवियों को हमने कंप्लीट कर लिया, फिर भक्ति काल के कवियों को किया। रीतिकाल के कवियों में भी हमने देव और घनानंद को कंप्लीट करते हुए रीतिसिद्ध कवियों में हम आज करेंगे बिहारी कवि को, क्योंकि रीतिसिद्ध कवियों में बिहारी लाल का बिहारी कवि का नाम सर्वश्रेष्ठ रूप से मिलता है हमें। और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे EMRS PGT हिंदी हो, EMRS TGT हिंदी हो, या फिर DET+B TGT PGT हिंदी हो, या फिर UP TGT PGT हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाएंगे सभी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होगी भाई, क्योंकि बिहारी से संबंधित बिहारी ने अपने एक रचना हिंदी जो बिहारी सतसई रचना रही है बिहारी जी की, उसमें अपने हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरा हुआ है। तो बिहारी एक इतने इम्पोर्टेंट कवि के रूप में हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं कि हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो शुरुआत कर लेते हैं बिहारी लाल से संबंध महत्वपूर्ण तथ्यों को। बिहारी लाल का जन्म जो है 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। तो इनके संबंध में ये दोहा कहा भी जाता है कि जन्म ग्वालियर जानियो, मथुरा बसी ससुराल। मथुरा में इनका ससुराल रही, जन्म इनका ग्वालियर में हुआ, बचपन इनका बुंदेलखंड में बीता। तो इस प्रकार से हर एक स्थान को हमें ध्यान रखना है। किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम नहीं कह सकते। तो देख लेते हैं आगे। ये जाति से माथुर चौबे या चतुर्वेदी रहे हैं। इनके पिता नाम केशव राय जी रहा है। जब ये बिहारी जी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले गए और उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो नरहरिदास और युवा अवस्था में ससुराल में युवावस्था इनकी ससुराल में व्यतीत हुई। नरहरिदास की अगर हम बात करें तो आप लोगों को ध्यान होगा भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी के जो गुरु रहे हैं वे भी नरहरिदास ही रहे हैं। इसी तरह एक दूसरे से आप तथ्यों को रिलेट करते हुए याद करोगे तो आप कभी भी नहीं बोलोगे। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला तथ्य। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुगर, मथुरा बसी ससुराल। ये बिहारी जी का प्रमुख दोहा है। पहले मुगल दरबार में रहे लेकिन उन्हें ज़्यादा सम्मान नहीं मिला, इसलिए बाद में वे जयपुर नरेश सवाई राजा जय सिंह के दरबार में जाकर के साहित्य लेखन करने लगे। जयपुर नरेश सवाई राजा जय सिंह अपनी नई रानी के साथ प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए सारी जनता और राजमहल में रहने वाले सभी मंत्री परेशान थे कि राजा हमें राजकाज में ध्यान नहीं दे रहा, राज दरबार नहीं संभाल पा रहे, अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूब चुके हैं कि वे महल से या कमरे से बाहर ही निकल पा रहे। इसी कारण सभी लोग चिंतित थे, किंतु राजों को कुछ कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी, किसी को भी शक्ति नहीं थी कि वे राजा को जाकर के कुछ कहे कि आप महल से बाहर निकलो या राजकाज संभाल लो। तो इस पर किन्होंने बिहारी जी ने एक दोहा लिखकर किसी प्रकार से राजा के पास पहुंचाया। कहा तो जाता है कि राजा के पास बिहारी ने जो दोहा लिखा वो दरवाजे के नीचे से ही उन्हें पहुंचाया, चिट्ठी लिख करके उस पर एक दोहा लिख करके। उस दोहे में क्या लिखा था कि ना ही पराग ना ही मधु मधुर, ना ही विकास ही काल, अली कली
सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अभी तो ये जो कली है ये अभी इसका विकास भी नहीं हुआ है, अगर ये पूरी तरह से फूल बन जाएगी तो आगे क्या होगा। तो इस दोहे को जो पढ़ा राजा ने समझ आया कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये सभी बातें उनके ध्यान में आई। तो बिहारी के इस दोहे की कुशलता पर वह इतने प्रभावित हुए, कौन, राजा जयसिंह जी, कि उन्हें बिहारी से और दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे के लिए उन्होंने 1 स्वर्ण मुद्रा देने का भी वचन दिया। तो बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी रही, बिहारी सतसई, यानी बिहारी सप्तशती भी हम कह सकते हैं। सप्तशती यानी सप्त होता है 700 और सप्तशती होते हैं 100, यानी कि 700 दोहों से ज़्यादा रचना में जिसमें दोहे हो, रचना में जिसमें 700 से ज़्यादा दोहे हो उसे हम सप्तशती कहते हैं। तो बिहारी के जो बिहारी सतसई रचना रही है उसमें 719 छंद है, जिसमें 713 दोहे हैं, 6 सोरठे हैं। इनमें से कुछ छंद ऐसे हैं जो प्रमाणिक नहीं है। तो कई बुकों में आपको 719 दोहे देखने को मिलते होंगे, तो कई में 713 और कहीं कहीं आपको 721 दोहे भी किसी बुक में आपको देखने को मिले होंगे कि बिहारी सतसई में 721 दोहे हैं। तो सही मायने में अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें, पिछली परीक्षा में आए हुए आंसर के अनुसार हम देखें तो 713 ही दोहे है बिहारी सतसई में, लेकिन 719 छंद है जिसमें कि 6 सोरठे हैं। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि अगर छंद पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए इसमें कितने सोरठे हैं, तो आप सही बता सको। तो बिहारी सतसई में का प्रयोग जो बिहारी सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो ब्रज भाषा का पूरा रीतिकाल जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। सभी रचनाएं रीतिकाल में जितने कवियों ने रचनाएं लिखी सभी ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी। तो सतसई को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया, नीति विषयक, भक्ति परक यानी अध्यात्म भाव परक और श्रृंगार परक। तो इन 3 भागों में बिहारी सतसई को विभाजित किया गया। इनमें से श्रृंगारिक भाव जो रहा है, श्रृंगारिक भाग जो कला चमत्कार सवतंत्र चतुर्थ के साथ प्राप्त होता है, सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए बिहारी सतसई के प्रमुख 3 भागों में नीति विषयक, भक्ति परक या फिर श्रृंगार परक, इनमें से कौन सा भाग सर्वाधिक अधिक रहा है, तो रहा है श्रृंगारिक भाग। बढ़ते हैं आगे, जिसमें कि नायक नायिका से संबंधित अधिक रचनाएं इन्होंने की है। नायक नायिका के भाव और विलास का वर्णन इन्होंने किया है और अभिसारी नायिका का इन्होंने प्रयोग अपनी बिहारी सतसई रचना में किया। नायिका के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो अभिसारी नायिका का और मुग्धा नायिका से संबंधित इन्होंने रचनाएं लिखी है। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिहारी ने जो अपनी पूर्ववर्ती सिद्ध कविवरों की मुक्तक रचनाओं से, जैसे आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरुक शतक आदि से मूल भाव लिए हैं। इन्होंने अपनी रचना के कहाँ से मूल भाव लिए हैं, इन रचनाओं को भी आपको याद रखना है। और कहीं कुछ उन्नत किया है और कहीं कुछ जो का त्यों ऐसा ही रख दिया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दीर्घ भावों को संक्षेप रूप से रमणीयता के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए रखने का सफल प्रयास इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से बिहारी से संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। उसके बाद बढ़ते हैं इसी पीजीटी हिंदी और टीजीटी EMRS पीजीटी टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपनी क्लास को अब रखेंगे, क्योंकि पीजीटी टीजीटी हिंदी जो EMRS की परीक्षा अभी हाल ही में जा रही है 16 और 23 तारीख को, तो उनके भी प्रमुख महत्वपूर्ण क्लास के साथ साथ प्रश्न उत्तरों को भी हम करते हुए अपने आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको परीक्षा में इन क्लास के माध्यम से अधिक लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।